प्रिय विद्यार्थियों, गणित कक्षा 10 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो हम लोग प्रश्नावली 3.2 का जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको हल करना सीखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ही अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से आपको हल करवा दिए हैं। अब हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन 3 के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम लोग सिंपल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो जो NCERT की जो नई बुक आई उसके आधार पे जो किताबों सिलेबस चेंज हुआ उसके आधार पर हम इसको बता रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है उनको सबसे पहले रैखिक समीकरण में बदलना है, युग्म यानी दो समीकरण बनेगा, फिर उनको हल करना कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से हमको क्या करना है? हल करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर मीन्स क्या होता है? घटाना। नहीं, कोई भी किसी भी दो संख्या को आपस में घटाते तो आंसर कितना आता है? 26। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यानी जो दो संख्या हम लोग घटा रहे हैं, एक संख्या में दूसरी संख्या को घटाने में कितना आ रहा है? 26। जो एक संख्या दूसरी संख्या कितनी होनी चाहिए? 3 गुनी हुई, 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। हमको बताना वो कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का क्या है? पहला। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? हल करना सीखेंगे। लिखेंगे हल। क्या है? दो संख्याओं का अंतर कितना? 26। अंतर में इसका होता है घटाना। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, लिखेंगे माना दो संख्या x और y है। इतना मान लेंगे। यानी कोई भी दो संख्या मान ली, एक संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है? y। अब लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्न क्या कर रहा है। और यहाँ पे डाल देंगे हम स्थिति नंबर फर्स्ट। स्थिति नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। यानी दो संख्याओं का अंतर नहीं घटाना कितना है? 26। यानी मान लीजिए x यानी एक संख्या था, एक संख्या क्या है? y। इसको घटाने पर हमको क्या आ रहा है? 26। ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 1। क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 1। अब देखते हैं स्थिति नंबर 2। स्थिति नंबर क्या है? सेकंड क्या कर रहा है? कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यानी जो पहली संख्या दूसरी संख्या कितनी है? 3 गुनी है। तो लिख लीजिए। यानी क्या कह रहा है? पहली, एक और पहली संख्या बराबर, इधर लिखिए दूसरी संख्या। जब आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो ये सब लिखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहली संख्या क्या थी? x और दूसरी संख्या क्या है? y है। और क्या कह रहा है? कहेंगे क्वेश्चन इधर 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 एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। यानी एक जो संख्या क्या है? दूसरी संख्या कितनी है? गुनी है 3 गुनी। जो पहली संख्या दूसरी कितनी गुनी है? 3 गुनी का मतलब इसमें कितने से गुणा कर दीजिए? 3 से। गुणे 3 कर दिए तो हमारे पास समीकरण मिलेगा x बराबर 3y। क्या हो जाएगा? x बराबर 3y। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा? यह हो गया 2। अब हमारे पास दो समीकरण मिल गया, x माइनस वाई बराबर 26, x बराबर 3y। अब इसको प्रतिस्थापन विधि क्या करना है? x का वैल्यू पहले से दे दिया तो लिखेंगे समीकरण 2 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर। क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर। किस में रखना? समीकरण 1 में ना। तो समीकरण 1 पहले लिख लीजिए, x माइनस वाई बराबर कितना था? 26। और समीकरण 2 में x का वैल्यू कितना है? 3y। x की जगह कितना हमको रख देना है? 3y माइनस वाई इक्वल 26। ठीक, 3y में से एक y घटाएंगे, कितना बचेगा? 2y। इधर हो जाएगा 26। अब देखिए y बराबर कितना हो जाएगा? 26। गुणा उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? भाग कटेगा। कितने बेर भाग जाएगा? 13 बेर में। तो y का वैल्यू कितना आ गया? 13। यानी दूसरी संख्या कितना मिल गया हमको? 13। अब पहली संख्या निकाल लीजिए। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में, 2 में, किसी में भी रख लीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक ही में रख लिए तो क्या था? x माइनस वाई बराबर कितना आया था? 26। और y का वैल्यू हमारे पास कितना आया है? 13। कितना आया है? 13।
यक्स माइनस, और वाई का वैल्यू हमारे पास 13 है तो यहाँ पे 13 लिख दीजिए बराबर 26। अब देखिए क्या हो जाएगा 26 माइनस से उधर जाएगा क्या होगा +13। तो यक्स बराबर जोड़ लीजिए 6 3 कितना हो जाएगा 9, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 39। यानी हमारा आंसर क्या हो गया आ गया, आंसर ये भी हो गया, ये भी हो गया आंसर। यानी पहली संख्या क्या है 39 और दूसरी संख्या कितना है 13। अब देखिए इसको जांच भी कर लीजिए, क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है 26। यहाँ पे जांच करेंगे तो क्या होगा 39 में से आप 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा 26 ही बचेगा। 9 में से 3 जाएगा 6 और 3 में से जाएगा कितना बचेगा 2, ठीक। और फिर कह रहा है कि पहली जो संख्या है दूसरी संख्या से कितना गुना 3 गुना है, तो 13 3 कितना होता है 39, 3 गुना है कि नहीं। इस नाते यह क्वेश्चन आपका आसानी से हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो समपूरक कोण में से बड़ा कोण जो छोटे कोण से कितना अधिक है 18 अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको समपूरक जानना पड़ेगा। तो समपूरक क्या होता है और एक होता है कोटिपूरक। जब किन्हीं भी दो कोणों का योग, क्वेश्चन नंबर तीसरे का कौन सा है दूसरा, लिखेंगे हल। समपूरक और कोटिपूरक जान लीजिए। जब दो कोणों का योग मिल के कितना हो जाएगा, मान लीजिए पहला कोण और दूसरा कोण, दो कोण जब मिल के हमेशा क्या होंगे 90, तो उसको बोलते हैं कोटिपूरक। क्या बोलते हैं कोटिपूरक। और जब दो कोणों का योग यानी कोई भी दो कोण मिल के कितना हो जाए 180, उसको क्या बोलते हैं हम लोग समपूरक। इस बात को आपको ध्यान देना, लिख लीजिएगा। जब दो कोणों का योग होगा 90 तो कोटिपूरक, जब दो कोण मिल के कितने होंगे 180 तो क्या कहलाएगा समपूरक। तो इस हल हो गया। यहाँ भी मान लिखेंगे माना बड़ा कोण यक्स तथा छोटा कोण वाई है। इस तरह लिखें, माना बड़ा कोण यक्स तथा छोटा कोण क्या है वाई है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि समपूरक कोण का योगफल 180 होता है, यानी 180 डिग्री होता है। क्योंकि संपूरक कोण का योग कितना होता है 180। बड़ा कोण को x माने, छोटा कोण को क्या माने हैं y। तो इस नाते समीकरण हमारे पास एक प्राप्त होगा x धन y बराबर 180। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा यह 1। अब फिर क्या कहा है ध्यान से इसको हम लिख रहे हैं, बड़ा कोण। जो बड़ा कोण क्या है छोटे कोण से क्या है 18 अधिक, यानी एक और बड़ा कोण एक और क्या लिख दिए छोटा कोण। तो जो बड़ा कोण है छोटे कोण से अधिक, किससे अधिक है छोटे से ना, तो 18 यहीं पे प्लस होगा। इस बात को ध्यान देना है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। किससे अधिक है छोटे वाले से, यहीं पे क्या हो जाएगा प्लस में 18। यह बस आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो बड़ा कोण का वैल्यू था x, छोटे का वैल्यू था y, प्लस हो जाएगा 18। तो ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 2। जब आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो इस चीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। यानी समीकरण 1 मिल गया और समीकरण 2। अब इसको क्या करेंगे हम लोग हल करेंगे। देखिए यहाँ भी x का वैल्यू निकालना नहीं, क्योंकि x बराबर y धन 18 दिया ही है। तो लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में क्या करने पर रखने पर। 1 में रखना तो लिख दीजिए x धन y बराबर कितना 180, और x का जो वैल्यू कितना y धन 18। x कितना रखना है y धन 18, अब पहले से कितना था y बराबर 180। y और y मिल कितना हो जाएगा 2y, इधर 180 प्लस उधर जाएगा क्या होगा -18, घटा दीजिए। इधर देखिए 2y, 180 में से 18 घटाइए, 10 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 2, यहाँ बच जाएगा 7, 7 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 6, यहाँ हो जाएगा 162। 2 का 162 में भाग दे दीजिए। 2 का जब 162 में भाग देंगे कितनी बार भाग चला जाएगा 81 बार में। 2 का इसमें भाग दीजिए, यानी इधर करके दीजिए चाहे यहीं से काट लीजिए। 2 8 16, 2 1 कम 2, यानी y का वैल्यू कितना आ जाएगा 81।
यानी छोटा कोण कितना आ गया 81 डिग्री। अब y का वैल्यू रख लीजिए किसमें, किसी में रख लीजिए। y का मान किसी समीकरण 1 में 2 में किसी में रख लीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर किस में रख लीजिए, समीकरण 1 में रख लीजिए। तो समीकरण 1 क्या था हमारे पास, x धन y बराबर 180, x धन y का वैल्यू कितना है 81 इक्वल 180 घटा दीजिए। x बराबर 180 में से इसको घटाइए, प्लस था इधर आया क्या होगा -81। x का वैल्यू जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, घटाइए 10 हो जाएगा, 10 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 9। यहाँ बच जाएगा हमारे पास कितना बचेगा 7, यानी इधर 7 से 8 नहीं घटे 70 हो जाएगा। 70 में से जब हम 8 घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पे 9, कितना बचेगा 9। यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया 99। यानी बड़ा कोण 99 है और छोटा कोण कितना है 81 है। इन 99 को और 81 को जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 180 आएगा। यहाँ जाँच कर लीजिए, 99 और 81 को जोड़ लीजिए, 9 कितना हो जाएगा 10 का 0, 9 8 कितना होता है 9 और 8 कितना होता है 70, और 70 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18। 180 हो गया कि नहीं हो गया। और यही कह रहा है कि जो बड़ा कोण है छोटे कोण से कितना अधिक 18, तो घटा लीजिए इसमें से इसको 81 को क्या कर लीजिए घटा ही लीजिए। 9 में से जाएगा 8, 9 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 1, यानी 18 हो गया। यानी हम जांच भी कर सकते हैं, यानी हमारा सवाल सही भी है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर कौन है तीसरे का, कौन सा तीसरा क्या है, कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले यानी 7 बैट तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा। यानी 7 बैट और 6 गेंद कितने रुपये में खरीदा 3800 रुपये में खरीदा। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदा। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। यह इक्वेशन बहुत ही सिंपल है, यानी इसको बल्ले को मान लीजिए x और गेंद को मान लीजिए y। आसानी से क्या हो जाएगा हमारा समीकरण बन जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे हल, क्या लिखेंगे हल। इसको हल करते हैं तो लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य x तथा गेंद का मूल्य y है। यानी y है यानी x रुपये और y रुपये हैं। यानी माना एक बल्ले का मूल्य x तथा एक गेंद का मूल्य कितना है y, यानी एक का x एक का y। अब उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए प्रश्नानुसार स्थिति नंबर क्या हो जाएगा, स्थिति नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है 7 बल्ले और 6 गेंद। बल्ले को माने थे हम लोग क्या माने हैं x, यानी 7 बल्ले कितना हो जाएगा 7x प्लस गेंद को क्या माने y, कितना गेंद है 6 गेंद है 6y, और कितना पैसा लग रहा है 3800 रुपये। समीकरण नंबर क्या बनेगा 1। एकदम सिंपल है, ठीक। और स्थिति दूसरा सिचुएशन में क्या था 3 बल्ले और 5 गेंद। 3 बल्ले को माने थे x तो कितना हो जाएगा 3x प्लस गेंद को माने थे 5 और गेंद के वैल्यू कितना है y है 5y, और इसका जो वैल्यू कितना हमको मिल रहा है 1750 रुपये। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2। समीकरण 1 समीकरण 2 बन गया। अब इसी को क्या करना हमको प्रतिस्थापन विधि से क्या कर देना है, हमको हल कर देना है। तो हल करने के लिए क्या करेंगे, किसको चेंज करेंगे, समीकरण 1 को चेंज कर दीजिए या तो 2 को। तो किसी को चेंज कर लेंगे, लिख रहे हैं समीकरण 1 से, हम 1 को ही चेंज कर रहे हैं समीकरण 1 से। तो लिख दीजिए 7x धन 6y इक्वल कितना हो जाएगा 3800। अब इसको x को या तो बदल दीजिए या तो y को। तो हम किसको बदल दे रहे हैं y को। तो 7x इक्वल 3800 प्लस उधर जाएगा क्या हो जाएगा -6y, 7 का x में गुणा उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग, x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6y, अब बट्टे में कितना हो जाएगा 7। इसको इस तरह क्या कर सकते हैं हम लोग कोष्टक बना सकते हैं। आई हो जाएगा समीकरण नंबर
3। कितना हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब इस यक्स का वैल्यू किस में रखेंगे हम लोग, समीकरण 2 में, क्योंकि ये को हम लोग चेंज किए हैं। तो लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में क्या करेंगे हम लोग, इसको रखेंगे। समीकरण 2 को सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3x धन 5y बराबर कितना है 1750। यक्स का वैल्यू यहाँ पे हमको क्या करना है, रख देना है। यक्स का वैल्यू रख देते हैं 3 गुणे 3800 माइनस 6y बट्टे में कितना है 7 प्लस 5y बराबर 1750। ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए 7 से 3 कटने वाला नहीं, तो इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा इधर भी होगा, फिर इसका गुणा इधर भी हो जाएगा। तो गुणा करिए 3 का 3800 में गुणा करिए कितना होगा, 00, तो 00 रहेगा। 3 वाठी कितना होता है 24 का 4, हासिल आएगा 2। 3 3 के 9 और 9 2 कितना हो जाएगा 11 माइनस 3 6 कितना हो जाएगा 18y। अब देखिए 7 का 35 में क्या होगा, गुणा होगा, तो 7 5 से कितना हो जाएगा 35y। अब देखिए 7 का इधर भी गुणा होगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि गुणा उधर जाएगा क्या हो जाएगा, सॉरी इधर भाग है, उधर जाएगा क्या होगा गुणा। तो 17 गुणे 50 गुणे में कितना हो जाएगा 7। हल करिए, 35 है, ये कितना 18 है, 18 में से माइनस है, प्लस प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस। तो 35 में से हम क्या करेंगे 18 को घटाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास 17। इधर कितना 11,400, इधर बच जाएगा प्लस 17y। इसका गुणा कर दीजिए, 7 जीरो यहाँ 0, 7 5 35 को 5, हासिल आएगा 3, 7 7 49, 49 में 3 जोड़ देंगे कितना होगा 50, 2 52 का 2, हासिल आएगा 5, 7 1 7, 7 5 12, 12,250। 12,200 कितना होगा 50, प्लस उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 17y 12,250 प्लस इधर क्या होगा माइनस 11,400। इसको क्या कर दीजिएंगे हम लोग, घटा देंगे। तो इसमें से आपको इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो जब घटाएंगे तो कितना आएगा 850। कितना आएगा 850, घटा लीजिए, 0 में से 0 घटाएंगे 0 होगा, फिर यहाँ 5 में 0 घटाएंगे कितना बचेगा 5। उसके बाद यहाँ पे कितना है 2 में से 4 घटेगा नहीं, तो यहाँ पर हासिल लेगा 12, जब 12 में 4 घटाएंगे 8 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा 11, यानी 850 ही आएगा। अब गुणा करेंगे y बराबर हो जाएगा 850 बट्टे 70। ठीक, अब इसको काटेंगे कैसे, देखिए 17 कम 17, 17 5 कितना होता है 85, 0 लगा दीजिए, यानी हमारे पास y का जो वैल्यू आ जाएगा सीधे, y का वैल्यू कितना आ गया 50, कितना आ गया 50। अब y का वैल्यू 50 आया, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब y का वैल्यू किसी समीकरण में रख दीजिए, चाहिए फर्स्ट में रख दीजिए चाहे सेकंड में रख दीजिए। तो हम y का वैल्यू किस में रख देते हैं, समीकरण 1 में। अब देखिए इसके हम आगे यहाँ पे आगे हम बता रहे हैं आपको, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर रख दीजिए। समीकरण 1 क्या था हमारे पास, क्या था समीकरण 1 था 7x धन 6y बराबर 3800 रुपये था, इसी में रख दीजिए। 7x प्लस 6 गुणे y का वैल्यू कितना आया है 50 बराबर 3800। तो 7x 6 5 30, 300 बराबर इधर है 3800। 7x इधर 3800 में 300 को हम लोग घटा देंगे, प्लस उधर जाएगा हो जाएगा माइनस, घटेगा कितना हो जाएगा 3500 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 3500 बट्टे 7, काटेंगे 7 5 35, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 500। x का वैल्यू हमारे पास कितना आएगा 500। इस तरीके से हमारा आंसर क्या आता है 500, यानी x किसको माने थे बैट को, यानी एक बल्ले का मूल्य कितना था x और गेंद का मूल्य था y, यानी एक गेंद 50 रुपये का है और एक बल्ला कितने का है 500 का है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन हमारा अच्छे से हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही सिंपल है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं अब हल करते हैं। क्या कर रहा है पढ़ लीजिए। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा।
सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है, उसके बाद तब आपको क्वेश्चन को लगाना है। कह रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। इसका मतलब यह कह रहा है कि किसी आप ऑटो में बैठते हैं तो बैठने का वो चार्ज लेता है, वो तो अलग बात है, लेकिन जितने किलोमीटर जाएंगे उसका भी वो मतलब चार्ज लेगा। 10 किलोमीटर जाएंगे तो उसका चार्ज लेगा, 5 किलोमीटर जाएंगे तो उसका भी चार्ज लेगा, जितने दूर जाएंगे। और जो टैक्सी में बैठने का वो तो फिक्स है कि हम अगर हमारे टैक्सी में बैठेंगे इतना रुपये लेंगे, और जितना दूर जाएंगे दूरी के हिसाब से वो पैसा लेगा। तो फिर कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा, 10 किलोमीटर जाएंगे तो 155 है, और 15 किलोमीटर के लिए जा रहे हैं तो 10 किलोमीटर 105 और 15 किलोमीटर के लिए कितना 155। तो किसी आदमी को कितने दूर तक जाना है 25 किलोमीटर। तो कह रहा है बताइए कि उसका नियत भाड़ा क्या है और मतलब प्रति किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा क्या है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, तीसरे का कौन सा है, चौथा। लिखेंगे हल। ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तो नियत भाड़ा और किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा को क्या करेंगे हम लोग लिख लेंगे। तो लिखेंगे माना टैक्सी, किसकी बात हो रही टैक्सी, तो लिखेंगे माना टैक्सी का नियत यानी जो फिक्स है नियत भाड़ा यक्स है और 1 किलोमीटर, प्रति किलोमीटर चाहे 1 किलोमीटर लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर का भाड़ा वाई है, यानी वाई का संबंध में वाई रुपये है। यानी माना टैक्सी का नियत भाड़ा 100 रुपये और 1 किलोमीटर चाहे प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है वाई रुपये है। यह हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार स्थिति नंबर क्या डालेंगे, स्थिति नंबर फर्स्ट। स्थिति नंबर फर्स्ट में क्या लिखेंगे, क्या कह रहा है नियत भाड़ा है और फिर प्लस क्या 10 किलोमीटर गया, कितने दूर गया है नियत भाड़ा के साथ साथ कितना दूर गया 10 किलोमीटर, भाड़ा कितना 10 किलोमीटर जाने के लिए भाड़ा कितना 105। तो स्थिति नंबर नियत भाड़ा यहाँ पर लिख देंगे, ये आपको समझने के लिए क्यों लिख रहे हैं, नियत भाड़ा प्लस 10 किलोमीटर का कुल भाड़ा। अब बराबर में कितना आया, कितना पैसा लिया था 105 रुपये। तो अब जो माने नियत भाड़ा को क्या माने हम लोग यक्स, और 10 किलोमीटर का कुल भाड़ा यानी 1 किलोमीटर का कितना है वाई है, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना होगा 10 वाई बराबर 105। समीकरण नंबर क्या बनेगा हमारा फर्स्ट, समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक। अब इसी तरह स्थिति नंबर क्या आ जाएगी सेकेंड, स्थिति नंबर सेकेंड। दूसरे सिचुएशन में क्या कहा है नियत भाड़ा कितना दूर गया है 15 किलोमीटर। ध्यान दीजिए एक बेर में क्या 10 किलोमीटर गया तो 105 लगा, दूसरे स्थिति में कितना 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना 105। तो नियत भाड़ा हमारे पास क्या था एक सही है, ये 10 गया था, इसमें दूसरे सिचुएशन कितना जा रहा है 15 किलोमीटर जा रहा है, तो भाड़ा कितना देना पड़ा 155। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसको हम लोग को क्या करना हल करना, समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब इसको समीकरण किसी को एक को हल कर लेते, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हल करिए। तो एक को लिख लीजिए यक्स धन 10 वाई बराबर 105। तो प्लस उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, यक्स बराबर 105 माइनस 10 वाई। इसको इस तरह चाहिए तो घेर ही सकते हैं। ये हो जाएगा समीकरण नंबर हमारे पास तीसरा होगा। समीकरण नंबर कौन हो गया तीसरा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग यक्स का वैल्यू किस में रखेंगे समीकरण 2 में, क्योंकि ये को चेंज किए हैं। यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, यक्स का मान किस में रखेंगे समीकरण 2 में हम लोग क्या करेंगे रख देंगे। सबसे पहले समीकरण 2 को हम लिख लेते हैं यक्स धन 15 वाई बराबर 100 कितना था 55। यक्स का वैल्यू कितना है 105 माइनस 10 वाई, यही है ना यक्स का वैल्यू। प्लस कितना है 15 वाई बराबर 155। अब इसको हल कर लीजिए, ये प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, पहले इसको हल कर लीजिए। ये माइनस है प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 15 में 10 घटाएंगे कितना बचेगा 5 वाई
आई 155 आई प्लस इधर जाए क्या होगा -105 घटाइए 5y घटाइए 5 में से 5 जाएगा 0 5 में से 0 घटाएंगे कितना बचेगा 5 यानी 1 इसको यानी 85 बचेगा 5 का y में गुणा उधर जाए क्या होगा भाग यानी यहीं से सीधे क्या कर लीजिए काट लीजिए 5 एक कम 5 5 दहा में 50 यानी y का वैल्यू कितना हो गया 10 यानी 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना ले रहा है 10 रुपया ले रहा है यानी 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना ले रहा है 10 रुपया। अब नियत भाड़ा निकाल लिखेंगे y का मान समीकरण किसी में रख लीजिए 3 में 4 में किसी में समीकरण 3 में रखने पर तो सबसे पहले y का मान समीकरण 3 में समीकरण 3 को लिख दीजिए समीकरण 3 यही है क्या है x बराबर 105 माइनस 10y इसी में हमको रखना है तो रख लीजिए यहीं पे x बराबर 105 माइनस 10 और y का वैल्यू कितना है हमारे पास 10 ही है तो इसको आगे हम देखें यहीं पे हल कर दे रहे हैं क्या हो जाएगा x बराबर 105 माइनस 10 का 10 में गुणा करें 10 हमें 100 x बराबर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 यानी नियत भाड़ा उस टेम्पू का जो भाड़ा है फिक्स है कि वो 5 रुपया लेगा कहीं भी जाइए 5 किलोमीटर जाइए चाहे 10 किलोमीटर तो ये हो गया हमारा आंसर यानी नियत भाड़ा उसका 5 रुपया है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है हमारा उसका 10 रुपया यानी 1 किलोमीटर जाएगा तो 10 रुपया लेगा। अब हमको क्वेश्चन में आगे और कहा है तो एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा 25 किलोमीटर कितना भाड़ा तय करना है 25 किलोमीटर एक व्यक्ति को कितने दूर जाना है 25 किलोमीटर। तो ध्यान से देखिए नियत भाड़ा उसका x था यानी फिक्स था 5 रुपया है और 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा 25 गुणे कितना होगा 10 तो जोड़ लीजिए 25 का 10 में गुणा करके कितना हो जाएगा 250 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 255 रुपया यानी एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा 255 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है इस तरीके से क्वेश्चन नंबर क्या हो गया क्वेश्चन नंबर ये 5वां भी 4था भी हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5वें के जो बहुत ही क्या है सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए यानी कोई भिन्न है उसके अंश और हर में क्या जोड़ दिया जाए 2 तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए दूसरी सिचुएशन तो वह 5/6 हो जाती है तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा है और हर साल इसी तरह पूछता भी रहता है और बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5वां तीसरे का कौन सा है 5वां। अब इसको हम लोग क्या करेंगे हल करेंगे तो लिखेंगे माना वह भिन्न x/y है यानी भिन्न को हम लोग क्या मान लिए x/y क्योंकि भिन्न x/बटे के रूप में होता है तो क्या हो जाएगा तब प्रश्नानुसार स्थिति नंबर फर्स्ट सिचुएशन नंबर फर्स्ट सब लगा दिए। तो क्या कह रहा है यदि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है 9/11। हम पहले भिन्न को कितना माने थे x/y और हो कितना जाता है 9/11 कब हो जाता है कब जब इनके अंश और हर में कितना जोड़ा जाता है 2। तो इस तरह हम क्या कर दिए इनको 2 भी जोड़ दिए। अब इसको हल कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तिरछा गुणा 11 का x में होगा तो 11x 11 दूनी 22 9 का y में 9y 2 का 9 में 9 दूनी 18 11x प्लस इधर जाए क्या होगा -9y 18 है प्लस उधर जाए क्या हो जाएगा -22 हल कर लीजिए 11x - 9y। अब 22 में से 18 को घटा देंगे कितना बचेगा -4 कितना बचेगा -4। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1 क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब इसी तरह स्थिति नंबर दूसरे को भी हम लोग देख लेते हैं। स्थिति नंबर सेकंड क्या कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती कितना जोड़ दिया जाए 3 तो कितना हो जाती 5/6। इसको देखिए यानी भिन्न क्या था x/y
और कितना हो जाता है 5/6। कितना हो जाए 5/6। कब हो जाए, जब इसमें कितना जोड़ दिया जाए 3। कितना जोड़ दिया जाए 3 जोड़ दीजिए। तिरछा गुणा करिए 6x 6 3 कितना हो जाएगा 18। y का 5 में 5y प्लस 5 3 15। हल करिए 9x प्लस इधर का -5y 15 ही प्लस उधर जाएगा होगा -18। तो 9x माइनस 5y 15 में से 18 घटाएंगे -3। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा यह 2। अब समीकरण 1 बन गया, अब समीकरण 2 बन गया। अब इसी में से क्या करेंगे, इसको हम लोग हल करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, क्योंकि 1 को प्रतिस्थापित करेंगे। अब करते हैं। समीकरण 1 क्या था 11x माइनस 9y बराबर कितना है -4। तो आप किसी को इसमें चेंज कर लीजिए। तो हम इसको y को पक्षांतर करें उधर, तो क्या हो जाएगा 11x -4 था, माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा +9y। 11 का गुणा उधर जाएगा क्या होगा भाग, x बराबर -4 धन 9y और बट्टे कितना हो जाएगा 11। इसको इस तरीके से हो जाएगा x बराबर -4 प्लस 9, 11 गुणा उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग। तो x बराबर -4 धन 9y बट्टे 11। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 3। अब समीकरण 3 हो गया। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने में, किस में रख देंगे समीकरण 2 में, क्योंकि इसको चेंज किए थे 1 को, इस नाते समीकरण 2 में रखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग समीकरण को लिख देंगे, समीकरण 2 लिख दिए। अब जहाँ भी x रहेगा x का वैल्यू यहाँ पे हमको क्या करना है यहाँ पे रख देंगे। तो x की जगह -4 धन 9y बट्टे 11 इसको क्या करेंगे हम लोग रखेंगे, बाकी सब कुछ वही रहेगा देख लीजिए। अब उसके बाद क्या करेंगे इसका गुणा, क्योंकि कटने वाला है नहीं। तो 11 का 4 में गुणा, 11 चौक 24, सॉरी 6 का 4 में 6 चौक 24 प्लस 6 9 54y। अब देखिए इसका गुणा इसमें होगा 11 5 कितना हो जाएगा 55y, और 11 का गुणा इधर भी होगा, क्योंकि भाग उधर जाएगा हो जाएगा गुणा, -3 गुणे 11 हो जाएगा। अभी देखिए आगे क्या होगा, ये प्लस है माइनस, प्लस माइनस का होता है -55 में 54 घटाएंगे तो केवल बचेगा 1, ये भी 55 बड़ा तो माइनस, अब माइनस था उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, 11 3 क्या होता है 33। अब 33 में 24 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 9, माइनस माइनस हट जाएगा तो y का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 9 आ गया। कितना आ गया है 9। अब y का मान किस में रख देंगे समीकरण 1 में, किसी में रख सकते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 में समीकरण हमारे पास एक क्या था 11x माइनस 9y बराबर -4। देखिए समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 यही बना था ना, 11x माइनस 9y -4 बराबर समीकरण नंबर 1। तो इसका वैल्यू की समीकरण 1 में रखेंगे, y का वैल्यू समीकरण 1 लिख देंगे। और y का वैल्यू कितना था 9, तो यहाँ पे रखेंगे तो 11x 9 कितना होगा 81, इधर बराबर कितना -4, माइनस इधर जाए क्या होगा प्लस, फिर 11x माइनस प्लस का होता है माइनस, 81 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा 77। इसका गुणा उधर जाए क्या हो जाएगा भाग, 11 7 कितना होगा 77, 7 बेर में कटेगा। यानी x का वैल्यू कितना आया है 7 और y का वैल्यू कितना आया है 9। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये भी क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, तब वो भिन्न x बट्टे वाई बराबर 7/9 है, क्योंकि x का वैल्यू कितना है 7 और y का वैल्यू कितना आया है 9, यानी वो भिन्न हमारे पास कितना है 7/9 है। तो बहुत ही सिंपल था, इस तरीके से क्वेश्चन ये भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां जो एकदम लास्ट में क्या कर रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष बाद 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 3 गुनी। और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कह रहा 5 वर्ष मतलब बाद में 3 गुना हो जाएगा, और 5 साल पहले क्या था 7 गुनी थी। इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर है तीसरे का 6वां, लिखेंगे हल, लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे माना जैकब की आयु, माना जैकब की आयु, माना जैकब की आयु x और उसके पुत्र की आयु y वर्ष है।
यानी एक को मान लेंगे हम x, एक को मानेंगे क्या मानेंगे y। इस तरीके से x और y हम आपको क्या करेंगे अच्छे से मान लेना है। ठीक, अब उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार स्थिति नंबर फर्स्ट डाल देंगे। ध्यान से देखिए कैसे लिखेंगे। स्थिति नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? एक बार क्या था उसके, इसका उम्र क्या था उसके पिता का x, उसके पुत्र का उम्र क्या था y। अब ध्यान दीजिए क्या कर रहा था क्वेश्चन में हमारे पास 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद मतलब इन दोनों में क्या करना, 5 को जोड़ दीजिए। यहाँ पर भी 5 जोड़ दीजिए, यहाँ पर भी 5 जोड़ दीजिए। ठीक, कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कौन हो जाएगा? अपना उसका पिता अपने पुत्र से कितना हो जाएगा? 3 गुना। तो किसमें गुना होगा? इसका पिता होगा x है, उसका पुत्र क्या है y। कितना गुना होगा? 3 गुना। तो इसमें 3 से क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए और इसको हल कर लीजिए। x + 5 3y 3 5 15। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस इधर आएगा -3y, इधर 15 माइनस कितना हो जाएगा 5। तो x - 3y 15 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 10। ये हो जाएगा समीकरण नंबर हमारा 1। क्या होगा? समीकरण नंबर 1। अब स्थिति नंबर दूसरा देखिए। स्थिति नंबर दूसरा क्या कहा था कि 5 इत कितना वर्ष का रहा? 5 वर्ष बाद यानी बाद में। और फिर दूसरे वाले में क्या कहा है? 5 वर्ष पूर्व में इसका होता पहले। तो 5 वर्ष क्या करेंगे? घटाएंगे। पहले उसके पिता की उम्र हो गई, फिर उसके पुत्र की हो गई। अब 5 वर्ष पूर्व का रहा पूर्व का मतलब क्या हो रहा? पहले। माइनस करिए दोनों में से। अब अपने पुत्र से कितना हो जाएगा? 7 गुना था। कितना था? 7 गुना। तो इसमें कितने का गुणा करेंगे? 7 से गुणा कर दीजिए। ये भी हो जाएगा x - 5 = 7y - 7 5 35। हल कर दीजिए। x - 7y - 35 सही है, माइनस इधर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस। तो x - 7y = 35 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा? -30। कितना आएगा? -30। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा? 2। अब इसको क्या करेंगे? अब हम लोग हल करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 से। किसे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या था हमारे पास? x - 3y = 10। इसको लिख लेंगे x - 3y बराबर कितना था? 10। इसको अब हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे। तो देखिए माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा? ये प्लस। x बराबर हो जाएगा 3y और प्लस में कितना हो जाएगा? 10। तो इसको इस तरह का कर लेंगे हम लोग, घेर लेंगे। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 होगा क्योंकि एक को चेंज किए तो x का वैल्यू किस में रखेंगे? 2 में। किस में रखेंगे? 2 में। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। x का मान समीकरण 2 में रखने पर सबसे पहले समीकरण 2 को यहाँ पे क्या करेंगे? लिखेंगे x - 7y माइनस में कितना है? 30। x की जगह वैल्यू कितना रखना हमारे पास? कितना है? 3y धन 10। फिर अब बाकी से उसी तरह लिख दीजिए। हो गया। अभी 3y है, 7y माइनस है प्लस। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। 7 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा? 4y -30 है, प्लस हो जाएगा क्या होगा? -10। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 4y। इधर कितना होगा? ये माइनस है भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 30 और 10 कितना हो जाएगा? माइनस में कितना हो जाएगा? 40। कितना हो जाएगा? माइनस में 40। अब ध्यान से देखिए, इधर तो 40 हो गया, लेकिन ये माइनस प्लस माइनस हुआ था, लेकिन कौन बड़ा है? 7 बड़ा था। इस नाते यहाँ पे चिन्ह किसका लग जाएगा? माइनस का। यहाँ भी क्या लग जाएगा? माइनस का। तो माइनस से माइनस हट जाएगा, यानी सीधे बचेगा y बराबर 40। गुणा हो जाएगा क्या हो जाएगा? भाग। तो 4 दहा में 40। y का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास? 10। अब y का वैल्यू किसी में रख लीजिए, समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में, किसी में रख लीजिए। 3 में भी रख सकते हैं। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर
इसमें रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 क्या था हमारे पास, यक्स बराबर क्या था 3y धन 10, क्या था यक्स बराबर 3y धन 10। y का वैल्यू कितना आया है 10 आया, रख लीजिए 3 गुणे 10 धन 10, 3 दहा में 30 धन 10, यक्स बराबर कितना हो जाएगा 30 धन 40। यानी इस तरीके से हमारा ये भी क्वेश्चन हल हो गया, आंसर। ये क्या हो गया आंसर। यानी उसके लड़के की उम्र कितना था 10 साल और उसका उम्र कितना है 40 साल। हम लोग क्वेश्चन में पहले क्या माने थे, माना जैकब की आयु यक्स और उसके पुत्र की आयु कितना माने हैं वाई वर्ष। इस तरीके से क्वेश्चन इजी वे में हो गया। अब इसको अच्छे से देख लीजिए। तो इस प्रकार से आपका प्रश्नावली क्या हो गया, पूरे तरीके से क्या हो गया समाप्त हो गया। और इसका जितना भी क्वेश्चन है सब हल हो गया है। तो आप इसको एक बार 2 बार वीडियो को अच्छे से देखिए, लगाइए, आपको जितना भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। धन्यवाद।